हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम गौतम बुद्ध की बताई गई ऐसी 7 बातों के बारे में बात करेंगे जो आपको हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। इन्हीं 7 आदतों को गुप्त ना रखने की वजह से आप अपने जीवन में दुख पाते हैं। इन्हीं 7 बातों की वजह से आप जीवन में कष्ट और समस्याओं से घिर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 7 बातें जो आपको गुप्त रखनी है ताकि आप खुशहाल और सुखी जीवन जी सकें। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी नगर में उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध अपने उपदेश में कुछ ऐसी बातें बताते थे जिससे लोगों का जीवन पूर्णतया बदल जाता था। आज के उपदेश में महात्मा बुद्ध कुछ ऐसी 7 बातें बता रहे थे जिसे जानने के बाद लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। महात्मा बुद्ध अपना प्रवचन शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से बोलते हैं, हे मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगा जिन्हें आपको हमेशा अपने जीवन में गुप्त रखना है। यानी मेरे द्वारा बताई गई इन 7 बातों को कभी भी अपने जीवन में किसी के साथ साझा मत करना, अन्यथा अपने जीवन में ना तो कभी सफल हो पाओगे और ना ही कभी सुख से रह पाओगे। अगर अपने जीवन को सुख से व्यतीत करना चाहते हो और अपने जीवन में हमेशा सफल रहना चाहते हो तो मेरे द्वारा बताई गई इन 7 बातों को हमेशा गुप्त रखना। जीवन में गुप्त रखने योग्य पहली बात होती है, अपने जीवन की समस्याएं कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ध्यान दो प्रिय शिष्यों, मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती हैं और जाती हैं। ना तो मनुष्य के जीवन में ज्यादा देर तक समस्याएं रुक सकती हैं और ना ही उसके जीवन में ज्यादा दिन तक खुशियां टिक सकती हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में इन 2 परिस्थितियों में अपने आप को संतुलन में बनाकर रखना चाहिए। किंतु एक बहुत ही विचित्र बात ध्यान देने वाली है कि मनुष्य के जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो मनुष्य अपनी समस्याओं की गाथा दूसरों से गाने लगता है। उसके जीवन में चाहे जैसी भी समस्या आए, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, वह तुरंत दूसरों से साझा करने लगता है कि मेरे जीवन में ये चल रहा है, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, मैं अपने जीवन में कभी सुख से नहीं रहता। ध्यान से सुनो मेरे शिष्यों, ऐसा करने से आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि जो मनुष्य अपनी समस्याओं को दूसरों को बताता है तो दूसरा मनुष्य उसकी समस्याओं को दूर नहीं करता, बल्कि वह उनकी समस्याओं पर हंसता है। वह हंसी दिखाई नहीं देती, किंतु मंद मंद हंसता है, मन ही मन हंसता है। कोई भी व्यक्ति ना तो आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है, ना ही आपको खुश रख सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जीवन में चाहे जैसी भी समस्याएं आ जाएं, चाहे जितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर हर एक परिस्थिति में मनुष्य को हमेशा खुश रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप हमेशा खुश रहोगे तो सामने वाला आपके जीवन से आभास ही नहीं कर पाएगा कि आप अपने जीवन में कभी दुखी रहते होंगे। क्योंकि जैसे जैसे सामने वाले को ये पता चलेगा कि आप अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हो तो वह व्यक्ति आपके ऊपर अपना हक जताना शुरू कर देगा। यानी आपको ताने देगा, आपको बुरी बातें सुनाएगा, आपको कमज़ोर समझकर, आपको तरह तरह की बातें सुनाकर हो सकता है आपको प्रताड़ित करे। इसीलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में चाहे जैसी भी समस्याएं क्यों ना आ जाएं, कभी भी उन्हें किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अपने घर के राज हमेशा छिपा कर रखो। जो मनुष्य घर के राजों को छिपा कर नहीं रखता, उसका हाल लंकापति रावण लंकेश की तरह हो जाता है। यानी कि घर का भेदी लंका ढाए।
ध्यान दो मेरे शिष्यों, घर के अंदर चाहे जो भी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने घर की बात बाहर वालों को कभी नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब बातों को यदि आप अपने घर के बाहर वालों को बताओगे तो वह व्यक्ति आपके घर के सारे भेद जान जाएगा, जिसके चलते आपको कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको आपके जीवन में कई समस्याओं को झेलना पड़े और आपके कई दुश्मन भी बन जाएं। इसलिए ध्यान रखो, कभी भी अपने घर के राज दूसरों को मत बताओ। मेरे प्रिय शिष्यों, अब मैं तुम्हें तीसरी ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। वह यह है कि अपने द्वारा की गई मदद का ढिंढोरा कभी मत पीटना। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो उस मदद को किसी के सामने मत आने दो। किसी अन्य व्यक्ति को यह पता मत लगने दो कि तुमने किसी की मदद की है। तात्पर्य यह है कि तुम्हारे दाएं हाथ को भी यह पता न चले कि तुम्हारे बाएं हाथ ने किसी की मदद की है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमारी दया और दान की बहुत आवश्यकता है, लेकिन अगर तुम किसी की इसीलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नज़रों से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। जबकि लोगों की मदद तुम्हें इसीलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मदद ही आपको अंदर से शांति प्रदान करती है। जब तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी ज़रूरतमंद की सहायता दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। महात्मा बुद्ध आगे अपने शिष्यों को बताते हैं कि जीवन में गुप्त रखने वाली चौथी बात होती है अपने दुखों और कष्टों का रोना। किसी के सामने मत रोना। कोई नहीं है आपका इस दुनिया में और ना ही कभी कोई किसी की मदद करता है। यदि आप अपने दुखों और कष्टों को किसी के सामने रोओगे तो वह व्यक्ति आप पर हंसेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, आपको झूठा दिलासा तो देगा, किंतु आपके दुखों और कष्टों को सुनकर अंदर ही अंदर बड़ा खुश होगा। इसलिए अपने दुखों और कष्टों का रोना किसी के सामने मत रो। जो मनुष्य अपने दुखों और कष्टों का रोना रोता है वह मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। वह मनुष्य धैर्यवान नहीं बन सकता। वह मनुष्य बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देता है और अपने दुखों और कष्टों को दूसरों के साथ साझा करने लगता है। इसी के चलते वह मनुष्य दिन प्रतिदिन अपने जीवन में और भी दुखी रहता है। जीवन में छुपाने योग्य पांचवी बात होती है धन और भोजन हमेशा छिपा कर रखो और छिपा कर खाओ। धन को हमेशा छिपा कर ही रखना चाहिए और भोजन को हमेशा छिपा कर ही खाना चाहिए। जो मनुष्य अपने धन को हमेशा छिपा कर रखता है और भोजन को हमेशा छिपा कर खाता है, वह मनुष्य अपने जीवन में ना तो कभी रोगी होता है और ना ही कभी गरीब होता है, क्योंकि धन का प्रदर्शन करने वाला मनुष्य अपने जीवन में बहुत ही जल्दी गरीब हो जाता है और भोजन को दिखाकर खाने वाला मनुष्य बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाता है। इसीलिए ध्यान रखें, धन और भोजन हमेशा छिपा कर रखें और छिपा कर खाएं। छिपाने योग्य छठी बात बताते हुए बुद्ध कहते हैं, कभी भी अपनी आमदनी का जिक्र किसी से मत करो, क्योंकि यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहिए। अपने मित्रों या अपने सगे संबंधियों को कभी अपनी आमदनी मत बताओ। हमें कभी भी
किसी से भी ना तो उसकी आमदनी पूछनी चाहिए और ना ही अपनी आमदनी बतानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को अपनी आमदनी बताते हैं तो लोग हमारी स्थिति का आसानी से पता लगा लेते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की आमदनी कम है और लोगों को यह बात पता चल जाए तो लोग आपसे दूर होने लगते हैं या उनका बर्ताव आपके प्रति बदल जाता है। लोग तुम्हारा तिरस्कार करने लगते हैं, तुम्हें नीचा देखने लगते हैं, तुम्हें नीचा समझने लगते हैं। और यदि लोगों को यह बात पता चल जाए कि आपकी आमदनी अधिक है तो लोग आपसे मतलब के रिश्ते रखना शुरू कर देते हैं। तब उन्हें आपसे नहीं, आपके धन से मतलब होता है। लोग आपसे इसीलिए रिश्ता नहीं जोड़ेंगे कि आप एक अच्छे इंसान हैं, बल्कि वो तो आपसे इसीलिए रिश्ता जोड़ेंगे क्योंकि आपके पास धन है। जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो लोग भी आपके साथ रिश्ता रखना चाहेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे तुम उनके लिए बहुत खास हो। इसलिए कभी भी किसी को अपनी आमदनी मत बताओ, बस इसे अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखो, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी तरक्की को देखकर खुश होता है। बाकी सारी दुनिया से तुम क्या उम्मीद कर सकते हो। महात्मा बुद्ध कुछ देर शांत होते हैं, फिर बोलते हैं, ध्यान दो मेरे शिष्यों, ये 7वीं बात आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। इसीलिए इस बात को हमेशा अपने मन में याद रखना और इसे कभी भी अपने जीवन में किसी से साझा मत करना। अपने जीवन का लक्ष्य कभी किसी को मत बताओ। मेरे प्रिय शिष्यों, जीवन में आप क्या करना चाहते हो, जीवन में आप क्या बनना चाहते हो, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, यह बात कभी भी किसी को मत बताओ। कहते हैं कि जो मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त किए बिना ही दूसरों को अपने लक्ष्य के बारे में बता देता है, वह मनुष्य अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त न हो जाए तब तक आप अपने लक्ष्य की व्याख्या किसी से न करें। आप धैर्यवान बनकर अपने लक्ष्य की तैयारी करते रहें, अपने लक्ष्य की तरफ डटे रहें और तब तक प्रयत्न करते रहें जब तक कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लें। प्रिय शिष्यों, अपने जीवन का लक्ष्य हमेशा छिपा कर रखो, किसी को मत बताओ, वह चाहे आपका कितना भी खास क्यों ना हो। क्योंकि जैसे ही आप अपना लक्ष्य किसी को बताते हो, वह व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाता है, तरह तरह के गलत रास्ते आपको बताता है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सको। जो मनुष्य अपने लक्ष्य को गुप्त रखता है, वही मनुष्य लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करता है और एक सफल व्यक्ति बनकर अपने जीवन में खुशहाल रहता है। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनकर सारे शिष्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम कर नतमस्तक हुए और बोले, हे बुद्ध, आज आपकी इन बातों ने हमारे जीवन को सफल बना दिया। हम आपकी इन बातों को सुनकर आज धन्य हो गए।